बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास था ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2002 इन मिलियंस। ठीक है, तो ये हमने जो किया था सोर्स एंड यूज़ ऑफ फंड स्टेटमेंट, तो यही डाटा लेके हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि कैश का जो फ्लो हुआ है, यूज़ हुआ है या सोर्स हुआ है, अगर हमारे पास आया है या हमसे गया है, किसके ज़रिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस को रन करने के लिए डे बाय डे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, रेवेन्यू करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास नेट इनकम कितनी थी? नेट इनकम हमारे पास थी 7, नेट प्रॉफिट 7। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी नेट इनकम। देन आ जाएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई हमारी। ये नॉन कैश एसेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश प्रोवाइड यूज बाय करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग रिलेटेड करंट लाइबिलिटीज़, मतलब यहाँ पे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, करंट एसेट्स आ जाएंगे, जिसके ज़रिए हमारा कैश यूज़ हुआ है या हमें सोर्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट पेबल था, जो वो इंक्रीज़ हुआ था। अकाउंट पेबल कहाँ पे है? ये रहा है 3 मिलियन, ठीक है। तो हमारा इंक्रीज़ हुआ था, मतलब कि अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मतलब कि हमारे पास कैश आया है, ठीक है, क्योंकि हमने पे करना है। जिसको पे करना है पहले हमने उससे लिया है, तो हमने पे करना है, तो वो हम यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे। अगर इंक्रीज़ हुआ है, अगर पेबल डिक्रीज़ हुआ है, तो फिर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अक्रूड टैक्सेस। अक्रूड टैक्सेस अभी तक हमने जो है टैक्स पे नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स कितने थे अक्रूड टैक्सेस? तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स थे 2 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हम उसको ऐड कर लेंगे क्योंकि इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमने कोई चीज़ उधार पे सेल कर दी है, कैश। एक तो हमारे पास चीज़ें भी चली गई हैं कैश की, जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी, गुड्स थी या कोई कोई कह लें कि प्रोडक्ट या सर्विसेज हमने दी हैं, लेकिन अभी तक हमने जो है वो कैश रिसीव नहीं किया, हमसे वो कैश की चीज़ें भी चली गई हैं। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब हमने अभी लोगों से अमाउंट लेनी है, तो वो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस मतलब ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है। इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो तो मतलब हमने इन्वेंट्री परचेज़ की है, तो कैश हमसे चला गया है। कितना गया है? 3 मिलियन। तो ये हमारे पास आ गए। तो अब हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है 7, 5, ये हो गए 13 और सॉरी 12, 12 और 3 जो है 15 और 2 17। 17 में हम 10 जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 क्या आएगा? नेट कैश प्रोवाइड यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी कैश का फ्लो हुआ है वो आ गया हमारे पास पॉजिटिव साइन में। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा हमारे पास एडिशन टू फिक्स एसेट। एडिशन टू फिक्स एसेट कौन से हैं? जो हमने यहाँ पे एडिशन किया था फिक्स एसेट का, मतलब कि हमारा कैश जो है वो चला गया है, एडिशन हुआ है एसेट्स में। एसेट्स हमारे पास आए हैं तो कैश गया है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ अदर एसेट्स, मतलब प्रोसीड किए हैं फ्रॉम सेल ऑफ अदर एसेट। जो अदर एसेट थे वो हमने सेल कर दिए हैं। जब सेल किए तो कैश आया है, तो कैश आया तो हमने इसको ऐड कर लिए। अब इनको प्लस और माइनस कर लेते हैं। 10 में से 3 गए तो 7 आ गए, मतलब कि 7 मिलियन जो है वो हमारा नेगेटिव में है, माइनस में है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आया है इसका पहले नेट कैश फ्लो प्रोवाइड यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का कितना फ्लो हुआ है, तो हम आ जाते हैं डिक्रीज। फर्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, ठीक है, कि हमने जो बैंक से शॉर्ट टर्म कर्जा लिया था वो कम हो गया है, डिक्रीज हुआ है। कर्जा कम कब होता है? जब हम पेमेंट करते हैं, तो हमसे जो है वो कैश चला गया, कितना गया है? 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास? डिक्रीज नॉट पेएबल, कितना? 20, कि हमने 20 मिलियन जो है वो हमने कैश पे कर दिया है, शॉर्ट टर्म लोन पे कर दिया है, तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास
एडिशन टू लॉन्ग टर्म बॉरोइंग, मतलब एडिशन हुआ है, बॉरोइंग की है, हमने लोन लिया है, कितना लिया है 15 मिलियन, ठीक है। बॉरोइंग हुई है, लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हुआ है, हमारे पास कैश आया है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉमन स्टॉक, अब हमने कॉमन स्टॉक जो है वो सेल किए हैं। जब कॉमन स्टॉक सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, कितना कैश आया है हमारे पास 6 मिलियन जो है हमारे पास 6 आ गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पे किया है हमने, जिनको हमने कॉमन स्टॉक सेल किए थे उनको हमने डिविडेंड भी पे किया है, डिविडेंड हमसे गया है मतलब कैश गया है, आउट हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। तो अब हम इनका प्लस और माइनस कर लेते हैं। 20 में से 15 माइनस हुए तो 5 रह गया, 5 में से 6 गए तो वो हमारे पास पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। जब पॉजिटिव में 1 आएगा और माइनस में 3 होगा तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2 जो होगा नेगेटिव में। तो ये हमारे पास आ गए नेट कैश प्रोवाइड यूज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हमने देखना है इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना था यहाँ पे 2, अब 2 कैसे है ये देखिए, अब एक बार रिमूव कर लें, ये 7 पॉजिटिव और ये 7 नेगेटिव का, 7 में से 7 गया तो 0 रह गया। तो अब ये वाला हमारे पास बैलेंस रिमेनिंग रह गया 2 माइनस का है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज़ का हमने जो बैलेंस है वो प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिसंबर 31 2001 का जो बैलेंस था वो कितना था 5, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से कंपेयर किया इसका प्लस माइनस करके तो हमारे पास 3 आ गए। ये 3 क्या होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिसंबर 31 2002, मतलब 2002 का हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। कैसे आएगा, जब हम कैश तीनों एक्टिविटीज़ का कैश जो है वो हम उसको प्लस माइनस करके जो आंसर निकालेंगे वो आ जाएगा। उसमें से हमने ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देना, तो हमारे पास जो बैलेंस रिमेनिंग आ जाएगा वो हमारा होगा एंडेड बैलेंस दिसंबर 31 2002। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेक्स्ट करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।